3 ओवर 30 रन, मतलब 10 रन प्रति ओवर की औसत से 6 विकेट हाथ में। क्या कमाल का मुकाबला हुआ है। ये फाइनल मुकाबला है, तो ऐसे मुकाबले इसी तरह से खेले जाते हैं। 40 रनों की साझेदारी 29 गेंदों में, और अब हारिस रऊफ आए अपना तीसरा ओवर लेकर। इनकी पेस भाएगी बल्लेबाजों को, दोनों ही सेट बल्लेबाज हैं। ये बड़ा ओवर है भारत के लिहाज से। पिछले ओवर में हारिस रऊफ ने 17 रन दिए थे, पहली गेंद पे चौका आया था। शुरुआत कैसे होती है वो इंपॉर्टेंट है। राउंड द विकेट शुरुआत की थी पिछली बार, जो 15वीं ओवर डाली थी हारिस रऊफ ने। अभी ओवर द विकेट से स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ऑफ कटर ज्यादा डाल सकते हैं ऑफ स्टंप के बाहर। ये जो बल्लेबाज जो इस वक्त स्ट्राइक पे है ना, ये बड़े भाग्यशाली हैं भारतीय टीम के लिए। और नजर ना लगे, लेकिन आंकड़े कमाल के रहते हैं जब शिवम दुबे खेलते हैं भारतीय टीम के लिए। स्लो वन ऑफ स्टंप के बाहर। तिलक बड़ा जरूरी है ना कि वो आखिर तक खेलते रहें। 19 ओवर तक तो बिल्कुल उनका खेलना जरूरी है। शाहीन की 4 ओवर खत्म है, फहीम अशरफ की 1 ओवर बाकी है, हारिस रऊफ की इसके बाद 1 ओवर बाकी है, तो आपको 1 ओवर निकालनी है। सईम अय्यूब की 1 ओवर बाकी है, लेकिन फहीम अशरफ और हारिस रऊफ के साथ ही जाएंगे। हाँ, क्योंकि इस वक्त सईम अय्यूब की तरफ अगर आप गए तो बहुत बड़ा आपने जुआ खेला है, बहुत बड़ा। पिछला ओवर जो था हारिस रऊफ का, उसमें वो अच्छे खासे महंगे हुए थे, तो वो भी एक चीज जो है वो उनके दिमाग में खटक रही होगी। उसका शायद फायदा यहाँ तिलक वर्मा उठाना चाहें। ओहो, ये क्या कहीं पूरी पिच के बाहर तो नहीं गेंद गिरी? क्योंकि अगर पिच के बाहर गिरी है तो वो नो बॉल हो जाती है। अभी तो खैर वाइड का इशारा दिया है, लेकिन आप देखना चाहेंगे, हाँ देखना चाहेंगे कि कहां गिरी है वो। पिच के बाहर क्रीज के पहले या क्रीज के बाद गिरी है, उस पे फर्क पड़ता है, उस पे नो बॉल का रहता है। देखिए पिच के तो बाहर गिरी है, वो तो साइड वाली पिच में जाके गेंद गिरी है, और यही शायद तिलक वर्मा बोल भी रहे थे अंपायर से कि आपने वाइड का इशारा तो कर दिया है, लेकिन नियम के तहत ये क्या होना चाहिए, इस पे थोड़ा सोच विचार करिए। तिलक वर्मा अंपायर से तो बात कर रहे थे, क्योंकि ये जो टप्पा गिरा है पिच के बाहर, वो जो पॉपिंग क्रीज है उसके पीछे गिरा है डायरेक्ट। हाँ, वाइड दी है, वाइड दी है, वही पॉपिंग क्रीज जिसके बारे में भी आप बात कर रहे थे। सारे रूल जो हैं उसी के तहत हैं, नहीं तो नो बॉल हो जाती। दूर रह गई, और इसी वजह से शायद बल्ले के बीचों बीच नहीं आई। अब आप इस वक्त जानते हैं कि हारिस रऊफ ये रणनीति लेकर गेंदबाजी कर रहे हैं, तो पहले क्यों नहीं आप थोड़ा सा ऑफ स्टंप का गार्ड लेके खड़े हो जाते? बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो गेंदबाज है वो बतौर जो फील्डिंग सेट की है, वो आपको एक हल्का सा सिग्नल देता है कि कौन सी लाइन डालने वाला है, क्या इरादा करने वाला है। आप खड़े हैं अभी मिडिल ऑफ स्टंप के गार्ड पे, आप कोशिश कर रहे थे कि लैप लगाए। अगर ये जो पिच गिरी है वो पॉपिंग क्रीज से पहले पिच के बाहर गिर जाती तो नो बॉल होता। ये वाइड इसीलिए दिया है क्योंकि पॉपिंग क्रीज के पीछे गिरी है। हाँ, अभी भी बल्ले के बीच में जहां वो चाहते हैं वहां गेंद आ नहीं रही है। अभी तक तो ओवर हारिस रऊफ के नजरिए से देखें तो बढ़िया घट रहा है अभी तक, क्योंकि यहां इस वक्त भारतीय बल्लेबाजों को जो है वो बाउंड्रियां चाहिए, एक आध बाउंड्री हर हाल में चाहिए। तिलक वर्मा लेग साइड को प्रेफर करते, बड़ा शॉट ऑफ साइड की फील्ड लगा के ऑफ साइड में गेंदबाजी की जा रही है। लैप शॉट है इनके पास, स्वीप शॉट है इनके पास, क्या पहले से ऑफ स्टंप के बाहर आ सकते हैं? आवश्यक रेट अभी भी 10.4 का है। ऑफ स्टंप के बाहर से स्वीप शॉट खेला है, और यहां पे कम से कम 2 मिलेंगे आपको, क्योंकि फील्ड जब ऑफ साइड के बाहर या ऑफ साइड पे इतनी सजा दी गई है तो मतलब लेग साइड पे खिलाड़ी अंदर है घेरे के। हाँ, ये अच्छी बल्लेबाजी है, लेकिन गेंद वो आए नहीं बल्ले पे बराबर। लेकिन सोच में डालेगा ये शॉट हारिस रऊफ को
कि ऑफ स्टंप के बाहर से खींच रहे स्वीप शॉट के लिए तिलक वर्मा। फाइनल का एशिया कप, भारत बनाम पाकिस्तान, रसाकसी का मुकाबला, टेंस माहौल, अभी भी गेम कहीं भी जा सकती है। अच्छी बात भारत के लिए 46 रनों की ये साझेदारी, 2 सेट बल्लेबाज क्रीज पे। अच्छा कमबैक है ये। पिछला ओवर इतना महंगा होने के बावजूद यहां इस गेंद पे गेंदबाज ने अच्छी वापसी की है। 7 रन अभी तक इस ओवर में आए हैं। अभी भी एक गेंद जो है इस ओवर की बची है। 13 गेंदे 23 रन, अब 6 विकेट हाथ में। ये सिचुएशन में बहुत सालों तक विराट कोहली भारत के लिए वो तुरुप का इक्का थे, बादशाह बन के मैदान में खड़े रहते थे, आखिर तक मैच जिताते थे। क्या तिलक वर्मा वो आज काम कर सकते हैं? सेट हैं, इनिंग भी उसी तरीके से खेली है, लेकिन फिनिशिंग टच क्या वो दे सकते हैं? फुल टॉस, 50 रनों की साझेदारी पूरी हुई। फिनिशिंग टच की बात हो रही थी। 130 पे 4। तेरह रन का आया पिछला ओवर। आखिरी गेंद पे वो जो छक्का लगा, राहत की सांस ली सभी ने। अब 12 गेंदें 17 रन चाहिए मैच जीतने के लिए, और 53 रनों की ये साझेदारी हो चुकी है 5वीं विकेट की। जब सूखा लगा होना और बारिश का इंतजार आप करते हो, वो छक्के का इंतजार बिल्कुल भारतीय फैंस उसी तरह कर रहे थे जो शिवम दुबे ने आखिरी गेंद पे लगाया। बड़ा क्रूशल मैसेज आया अभी ड्रेसिंग रूम से। हर्षित राणा आए हैं बल्लेबाजों को बात करने के लिए, लेकिन यहाँ पे वो मोमेंटम बड़ा जरूरी है, चलने दीजिए। 53 रनों की ये साझेदारी 36 गेंदों में। सूखे में बारिश का इंतजार जैसे करते सब, भारतीय फैंस इस छक्के का इंतजार कर रहे थे। इनकी तमन्ना पूरी हुई छक्के से। वो जो गैप था वो 6 रन और कम कर दिया। अब चाहिए 12 गेंदों में 17 रन। सिर्फ एक शॉट का फासला है रन और बॉल्स में। जी हाँ, क्या मजेदार मैच घट रहा है। वहां खिलाड़ी हमारी भावनाओं से खेल रहे हैं और यहाँ इरफान पठान शब्दों से खेल रहे हैं। क्या खेल चल रहा है भाई क्रिकेट का। थोड़ा बहुत आपसे सीखा है। मैं ये उल्टा कहता हूं कि संगत का असर है कि आप लोगों के साथ बैठ के हमें भी जोश आ जाता है। और लीजिए फहीम साहब जरा थोड़े से लड़खड़ाते हुए यहाँ पे। हाँ, ये बड़ा मोमेंट है ना, प्रेशर है। देखिए जो ऑरेंज था ना वो दूर जा रहा था, ये पाकिस्तान की जो हरी लाइन है उससे, लेकिन आप उसकी तरफ, ऊपर की तरफ, उससे आगे निकलना है, बिल्कुल निकलना है। उम्मीद है पूरी। शिवम दुबे का स्ट्राइक रेट 155 का है। हम तिलक वर्मा की बातचीत कर रहे हैं, इनका योगदान ना भूलिएगा। शिवम दुबे 18 गेंदों में 28 रन बना चुके हैं। ये डालेंगे, यॉर्कर कम डालेंगे, तैयार रहिएगा उसके लिए। ये स्विच ऑन रहना बड़ा जरूरी है, लेकिन अभी और टाइम ले रहे हैं। आई एम श्योर ये मैसेज उन तक पहुंचा होगा भारतीय बल्लेबाजों की तरफ। लगभग 5 मिनट का समय यहां बर्बाद हो चुका है, 5 मिनट का। और ऑन फील्ड अंपायर जो है उनको थोड़ी सी कभी कभी सख्ती दिखाना जरूरी है। बहुत लंबा ब्रेक हो गया ये। फहीम अशरफ अपना चौथा ओवर लेकर। बढ़िया फील्डिंग है ये। अगर इनसे निकल जाती तो गेंद बाउंड्री तक भी पहुंच सकती थी। पहली गेंद स्लोअर वन थी, 115 की स्पीड थी। अच्छा स्वीप शॉट लगाया था,
शिवम दुबे भी क्या इसी गेंद के लिए तैयार है? ये मोमेंट, ये स्विच ऑन रहना आखिरी के पलों में, दबाव में, ये बड़ा जरूरी है। महेंद्र सिंह धोनी हमेशा एक बात कहते थे कि गेंदबाज अगर पहली गेंद जो डालता है आखिर ओवर्स में, जनरली ज्यादातर उस ओवर में वही गेंद डालता है। अगर पहली गेंद स्लोअर वन डाली तो ज्यादातर वेरिएशन में ध्यान देगा, अगर यॉर्कर डाली है तो ज्यादातर यॉर्कर डालेगा। क्या करते हैं फहीम, देखते हैं। बल्ले के थोड़े निचले भाग में आके गेंद लगी। यही तो अनुभव है ना इरफान, बड़ी बारीकी से जब आप खेल को देखते हैं, और वो तभी संभव है जब आप इतना ज्यादा अनुभव हासिल करते हैं। बाल जो है वो धूप में सफेद नहीं किए। 2 गेंदे, 2 स्लोअर ऑन, एक में लेंथ आगे, दूसरे में लेंथ थोड़ा पीछे। भारत का चांस 80% जीत का अनुमान। एक वक्त था जब बराबरी का मुकाबला चल रहा था, पावर प्ले में जब 3 विकेट गंवाई थी तो ज्यादातर पाकिस्तान की तरफ था, भारत की तरफ। 9 गेंदे 14 रन। एक बड़े हिट की बात है, बस एक बड़ा हिट चाहिए आपको यहां इस ओवर में। कम से कम रन आप आखिरी ओवर में लेके जाना चाहेंगे। थोड़ा सा वेट करके खेलना, क्योंकि गेंदबाज स्लोअर वन ज्यादा डाल रहा है, थोड़ा सा ज्यादा वेट करना, थोड़ा सा ज्यादा शेप होल्ड करना एक बड़े शॉट की दरकार है। थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर, क्योंकि ये गेंद गिर के लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के बाहर की तरफ जा रही है। पुल किया है और गैप मिला है, गेंद पहुंच गई बाउंड्री तक। बाउंड्री की बात कर रहे थे, आ गई इस ओवर की बाउंड्री। झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, भारत बिल्कुल भी झुकेगा नहीं। कमाल की बल्लेबाजी शिवम दुबे की, ऑफ स्टंप के बाहर पहले से आ गए थे। पिछला पैर देखिए, बहुत ऑफ स्टंप के बाहर, लेंथ थोड़ी छोटी, पुल शॉट, और हाथों का एक्सटेंशन कमाल का, उससे पावर मिला। बेहतरीन शॉट अंडर प्रेशर। भारतीय फैंस खड़े हो गए अपनी सीट से, जगह मत बदलिएगा। 8 गेंदे 10 रन चाहिए अब जीत के लिए। कहां से एक और बाउंड्री ढूंढेंगे आप? ओहो, थोड़ा सा सांस भरते हुए यहां शिवम दुबे, एंगल के साथ गेंद थोड़ी सी और दूर जाती हुई। वेग भाई पहली गेंद से कहा था स्लोअर वन ही डालेगा ज्यादातर ये गेंदबाज, हर गेंद स्लो डाली है, लेंथ में बदलाव किया। यहाँ पे गेंद ग्रिप हुई, बाहर की तरफ गई। ये बड़ा करीबी मामला था, वाइड लाइन के करीब। अब भाई आखिरी ओवर डालने तो हारिस रॉफ को ही आना पड़ेगा, क्योंकि और विकल्प तो कोई बचे नहीं है। आज का दिन उनका इस तरह का रहा है कि सबसे महंगे गेंदबाज वही रहे हैं, लेकिन अभी भी 10 रन है। 10 रन आप लेके नहीं जाना चाहेंगे आखिरी ओवर में। एक बाउंड्री आ जानी चाहिए यहां सामने, और कैच पकड़ लिया है यहां शाहीन शाह अफरीदी ने। देखना होगा कहीं बाउंड्री पे पांव तो नहीं लग गया, नहीं तो कैच बहुत बढ़िया पकड़ा है। हाँ, एक और स्लो वन, एक और इनटू द पिच गेंद। ये बड़ी विकेट है, 60 रन की साझेदारी टूटी है इस विकेट से। फहीम, गेंद बाहर की तरफ गई, सामने की तरफ बड़ा शॉट लगाने गए, बाउंड्री लाइन पे। शाहीन शाह अफरीदी लंबे कद के खिलाड़ी है, सही जगह पे खिलाड़ी को तैनात किया था, वहां पे कैच पकड़ा। शिवम दुबे, सिर्फ इंचेस का खेल है, वरना 6 रन हो जाते हैं। यहाँ पे विकेट, एक बहुत अच्छी पारी 33 रनों की शिवम दुबे की समाप्त। 137 पे 5, भारत को चाहिए 10 रन आखिरी ओवर से।
तो ये मैच जो है आखिरी ओवर तक पहुंच गया है। रिंकू सिंह आए हैं बल्लेबाजी करने। 161 का स्ट्राइक रेट है इनका, 42 की औसत है। 3 अर्धशतक लगा चुके हैं, लेकिन इस वक्त वो होंगे नॉन स्ट्राइकर एंड पे। स्ट्राइक पे है इस वक्त तिलक वर्मा। आप ही खत्म कर दीजिए मुकाबला। 10 रन चाहिए, मतलब 2 शॉट चाहिए आपको, और एक खिलाड़ी और अतिरिक्त रखना पड़ेगा क्योंकि दंड लगा है। यहाँ टाइम काफी बर्बाद किया है यहाँ पाकिस्तान टीम ने, तो इसलिए एक अतिरिक्त खिलाड़ी अब घेरे के अंदर। 10 रन 6 गेंदे, 2 की मांग है, भागिए 2 यहां पे। रिंकू सिंह ये तेज हैं, ये भागेंगे। शिवम दुबे बहुत अच्छी पारी खेल के गए, थोड़े थके भी होंगे, गेंदबाजी भी करते हैं। रिंकू सिंह फ्रेश लेग्स, 2 रन आराम से प्राप्त किए पहली गेंद पे। 8 रन 5 गेंदे, एशिया कप फाइनल, भारत बनाम पाकिस्तान। ये जो बात चलती है मुकाबले की, ये मुकाबला डिजर्व करती है ये गेम। फाइनल है ये। अभी तक एशिया कप में ये स्कोर लाइन 2-0 है भारत की तरफ। भारत इसे 3-0 बनाना चाहेगी। जी हाँ, और बल्लेबाज है वो स्ट्राइक पे जो ये संभव कर सकता है। तिलक वर्मा, आज का दिन उन्हीं के नाम रहा है। अभी भी स्ट्राइक पे है वो। 5 गेंदे 8 रन चाहिए मैच जीतने के लिए यहां भारत को। ये तिलक वर्मा, तिलक वर्मा, जीत का तिलक एक बार फिर यही लगाएगा खिलाड़ी। मजा आ गया ये शॉट देख के। एक जमाना था जब विराट कोहली पाकिस्तान की तरह सामने शेर की तरह खड़े होते थे। ये विराट कोहली की तरह इनिंग है, ये चैंपियन प्लेयर की तरह इनिंग है। ये छक्का हारिस रऊफ के सामने। ये तिलक वर्मा की सालों साल याद रखने वाली इनिंग है। कोच गौतम गंभीर को खुश करने वाली ये शॉट है। जी हाँ, जो समुंदर में तैरते हैं वो कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाते। ये है वो खिलाड़ी जो समुंदर में तैरते हैं। तिलक वर्मा, 2 रन चाहिए अब ये 4 गेंदों में 2 रन। बस आराम से रिंकू सिंह को जीतता दिलाने दीजिए। विनिंग शॉट रिंकू सिंह के नाम है। पूरा टूर्नामेंट नहीं खेले, ये है किस्मत, ये है किस्मत। भगवान की मर्जी, उसके आगे कौन चलेगा? भगवान की मर्जी। रिंकू सिंह कहते हैं गॉड्स प्लान, गॉड्स प्लान। क्या बात है। आप पूरा मुकाबला एशिया कप का खेले ही नहीं, आप गेम में ही नहीं हो। सडनली इंजरी के चलते आपको खेलने का मौका मिलता है। ये गॉड्स प्लान नहीं है तो क्या है? ये बिल्कुल है, ये रब का प्लान है। पाकिस्तान के सामने फाइनल आप खेले एशिया कप का, 1 रन चाहिए भारत को, आप स्ट्राइक पे है, बना दीजिए रिंकू सिंह। ये लीजिए, जीत गई भारत ये आज एशिया कप। हमारी हस्ती मिटाने की चाहत में न जाने कितनों के वजूद मिट गए। हमसे जो टकराएगा चून चून हो जाएगा। टीबी वर्ल्ड एशिया कप 2025 का खिताब जीत लिया है भारत ने। क्रिकेट के इतिहास की नदी बहती रहेगी, लेकिन भारत की ये जीत और इस जीत के हीरो तिलक वर्मा की ये इनिंग हमेशा हमेशा के लिए ठहर जाएगी। ये सिर्फ एक टाइटल की जीत नहीं है, ये ऐलान है कि आज इंडिया और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। इंडिया हर पहलू में आगे है और तिलक वर्मा उसका चैंपियन। भारत का स्कोर एशिया कप में 3-0 पाकिस्तान के सामने। मजा आ गया। सारी दुनिया घूमी, वो जहां कहीं नहीं मिला। मेरे देश जैसी जमीन और आसमां मुझे कहीं नहीं मिला। क्या बात है इस देश में, इस देश के खिलाड़ियों में, और वो जज्बा और वो जुनून एक बार फिर यहां नजर आया। यह है वो नया भारत जिसके बारे में हम बात करते हैं। यह है वो नए भारत के खिलाड़ी जो आज एक बार फिर
ये कमाल करके दिखाने में कामयाब हुए यहां इस मैदान में। और गंभीर सा